पहला सवाल, ए अनुपात बी 7:9, बी अनुपात सी 1:5 दिया हुआ है, तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इस वाले में और ए वाले में दोनों में कॉमन डिजिट क्या है? तो बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, मतलब बी को हमें बराबर करना होगा। तो किसी भी संख्या को बराबर करने के लिए, जैसे कि 7 और 5 को हमें बराबर करना है, तो क्या कर सकते हैं, इस 7 में 5 से गुना कर दो और ये 5 में 7 से गुना कर दो, बराबर। 4 और 16 को बराबर करना है, तो 4 में 4 से गुना कर दो, बराबर। ये 9 को और 1 को दोनों को बराबर करना, तो क्या करेंगे, इस वाले में 1 से गुना कर देंगे और इस वाले में 9 से गुना कर देंगे। तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7 और 9 में 1 से गुना करेंगे 9 और 9 में यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 9 और 9 में 5 से गुना करेंगे तब 45। अब ए का मान 7, बी का मान 9, बी का मान 9, सी का मान 45। तो 7:9:45 आंसर। अब एक चीज़ और समझो, 7:16 अगर दिया हुआ है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 2 से यहाँ भी गुना होगा और यहाँ भी गुना होगा। 9:5 दिया हुआ है, अगर 9 में हम 2 से गुना करेंगे तो हमें 5 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अनुपात में यही होता, जैसे 3:2:4। अगर ये 2 में 5 से गुना करना हो, 2 में 5 से गुना करना हो तो 3 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, 4 में भी 5 से। तो इस क्वेश्चन को फास्ट सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी का मान यहाँ 1 है, बी का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 से गुना कर दो। बी का मान 9 है, तो यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे, हम 9 से गुना कर देंगे तो 1 में 7 से गुना करेंगे, 7 9 9 45, 7 9 45। दूसरा क्वेश्चन, ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 8:9 दिया हुआ है, निकालना है ए अनुपात सी। तो पहला संख्या और अंतिम संख्या निकालना हो तो सबसे आसान तरीका है, इसको पहले लिख दो 3:4 8:9 और इसको बीच से बांट दो 2 भाग में, और ए साइड वाले को ए साइड से भाग दे दो, यानी ए साइड वाले को ए साइड से काट दो या ए साइड वाले को ए साइड से काट दो। तो 4 से 8 कटेगा 2 और 3 से 9 कटेगा 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और 1 में 2 से गुना होगा 2, 1 में 3 से गुना होगा 3, 2:3। ये इधर से ये वाले गुना हो जाएगा, यह गुना होगा। सवाल नंबर 3, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 9:7, सी अनुपात डी 14:15 दिया हुआ, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये 4 संख्याओं का अनुपात निकालना है, 4 संख्याओं का अनुपात निकालना है। पहले सी को बराबर करो, उसके बाद बी को बराबर करो, आसानी से हो जाएगा। या हम पहले बी को बराबर कर सकते हैं, उसके बाद सी को भी बराबर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देख लेंगे सी का मान कितना 14 और यहाँ सी का मान कितना 7। 7 को क्या बनाना है, 14 बनाने के लिए 2 से यहाँ गुना कर दो। तो सी कितना हो गया 14 और बी कितना हो गया 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18। बी यहाँ पे कितना हो गया 18। बी यहाँ पे कितना हो गया, बी ये 18 हो गया। और बी यहाँ पे कितना है 3। ये 3 को 18 बनाने के लिए कितना से 6 से गुना करेंगे 6 से। तो ये बी 18 हो गया, ये कितना हो गया 12। तो ए का मान 12, बी का मान 18, सी 14 और डी 15। आंसर ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 8:9। तो निकालना है ए अनुपात डी। तो पहला संख्या और अंतिम संख्या का अनुपात निकालना है। तो पहले हम लिख देते हैं 3 4 5 7 8 9। निकालना है ए अनुपात डी, मतलब ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 8:9। निकालना है ए अनुपात डी, पहली संख्या और अंतिम संख्या का अनुपात। तो दो ए साइड वाले से ए साइड वाले को काटो, ए साइड वाले से ए साइड वाले को काटो। तो 3 से काटेंगे 9 को 3 हो जाएगा, 4 से 8 कटेगा, अब नहीं कटेगा। यहाँ पे 1, तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 5 में 2 से गुना करेंगे 10। यहाँ पे 1 है, 1 में 7 से गुना करेंगे 7, 7 में 3 से गुना करेंगे 21। आंसर 2a बराबर 3b। तो निकालना है अनुपात b, 2a बराबर 3b। तो इसका मान चेंज हो जाता है। b का जो गुणनफल है वो a का मान होगा, a का गुणनफल है जो b का मान होगा, यानी a अनुपात b बराबर 3:2। हमेशा ऐसे करो। या a का मान निकालना है, जिसका निकालना है उसको ढक दो। a का निकालना है तो इसको हम ढक दिए, इसको हम ढक दिए, तो a का मान 3 हो जाएगा। अब b का निकालना है तो b को ढक देंगे, तो b को ढक दिए, जो बचा वो उसका b का मान हो जाएगा 2। आंसर 2a बराबर 3b बराबर 4c। निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो अभी बताया जिसका मान निकालना है उसको ढक दो, बाकी को जो बचेगा उससे गुना कर दो। तो a का मान निकालना है तो a वालों को छोड़ देंगे, बाकी बचा जिसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 3×4 अनुपात। अब b को निकालना है तो b को छोड़ दो, ये दोनों को गुना कर दो 2×4 अनुपात। अब c को निकालना है तो इसको छोड़ दो, ये दोनों को गुना कर दो 2×3। तो हो जाएगा 12, 8, 6, 2 से सब काट दो, 6, 4, 3। आंसर फास्ट बनाना है तो देख लो, एक का मान अगर निकालना तो एक को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसको गुना कर दो, 3 4 बचा 4 3 12। बी निकालना तो बी छोड़ दो, बचा 2 और 4, तो 2 और 4 2 नहीं 8। अब सी निकालना तो सी को छोड़ दो, 3 और 2 को गुना कर दो 6। आंसर जो कट गया काट दो। ए का मान निकालना, ए को छोड़ दो, 4 5 को गुना करो 4 और 5। बी निकालना, बी को छोड़ दो, 3 और 5 को गुना करो, बी का मान आ जाएगा। सी निकालना, सी को छोड़ दो, 3 और 4 को गुना करो, सी का मान आ जाएगा 20 15 12।
सवाल नंबर 8, A/3 बराबर 3/4 बराबर 5/C और निकालना है अनुपात B अनुपात C। तो कुछ नहीं करना, A का मान 3 हो जाएगा, B का मान 4 हो जाएगा, C का मान 5 हो जाएगा। आंसर जैसे A/6 बराबर B/9 बराबर C/12। तो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा 6, 9, 12, 3 से काट दो, 2, 3, 4 हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। एक और सवाल ले लेते हैं। A/5 बराबर B/10 बराबर C/20। तो A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा, A के नीचे क्या है 5, तो A का मान 5, B के नीचे क्या है 10, तो B का मान 10, C के नीचे क्या है 20, तो C का मान 20। कटता है काट दो, 5 से सब कट जाएगा, 1, 2, 4। आंसर यानी A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 4। A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है, तो निकालना A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। तो A का मान 2 है, B का 3, C का 4। 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2। A के जगह पे 2 आएगा, B के जगह पे 3, B के जगह पे 3, C के जगह पे 4, C के जगह 4, A के जगह 2। अब ये इसका एलसीएम ले लो। तो 3, 4, 2 का एलसीएम 3 गुना 2 गुना 2 ये होगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 4 से ये दोनों 4 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, ये 2 से 1 2 को कटेगा, बचा 6 और 4 में गुना करेंगे 24। और ये नीचे वाले को ख़त्म कर दो, अब ख़त्म हो गया, इसका काम यहीं तक था। तो अनुपात आंसर 8:9:24, 8:9:24। 4, 12, 9 का एलसीएम निकालो। तो ये एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो। तो इसमें कितना है 12, 12 को छोटा छोटा टुकड़ा हम करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 3, 2 दूनी 4 3 12। अब हमें ये इस 12 के बाद 9 है, तो हमें ये देखना है कि 9 इसमें शामिल है या नहीं, इसमें 9 शामिल है या नहीं, इसमें 9 शामिल है या नहीं, नहीं है। तो इसमें कितना से गुना करें कि 9 बन जाए कोई भी, तो 1 3 और ला देंगे, तो 3 3 9 हो गया। अब ये भी हो गया, ये 4 इसमें है या नहीं, तो है, 2 दूनी 4। आंसर होगा 2 दूनी 4 थी 12, 12 थी 36। प्रैक्टिस कर लो इस तरह से, बहुत काम आएगा। एक और ले लेते हैं। 5, 10, 20। तो 20 को छोटे छोटे बांटो, 2 दूनी 4, 5 20। अब 20 के बाद 10 है, तो 10 इसमें है या नहीं है, 5 दूनी 10 हो गया।
5 इसमें है तो कितना LCM 20। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ, सी अनुपात डी दिया हुआ, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन देखो, ये नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा, और इधर इधर गुना होगा, यहाँ यहाँ गुना होगा, यहाँ यहाँ गुना होगा। तो करें ये 3 से 9 कटेगा 3, 7 से 14 कटेगा 2, 5 से 10 कटेगा 2। ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7। और इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पीछे बता दिए हैं, कर लेना।